चेहरे से तो पता करना नामुमकिन है। लगता है किसी ने पूरे चेहरे को पत्थर से मार मार कर बर्बाद कर दिया है। ऐसे कपड़े और चीजें तो विनोद की हैं। इसका मतलब है कि वो नहीं, वो तो मासूम बच्चा है। हाय फ्रेंड। अच्छा चिराग, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो? हेलो, नाराज हो मुझसे? कुछ तो कहो। ओह, अब मैं समझा। मैं पार्टी छोड़कर चला आया इसलिए नाराज होना मुझसे? अब आपकी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे प्लीज ऐसे मत कहो। इतने दिनों बाद तो कोई मुझे मिला है। देखो, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, लेकिन दोस्ती मत दो। देखो, मैं अपने कान पकड़ता हूं, सॉरी बोलता हूं। सॉरी चिराग, ओके? तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, पार्टी तो तुम भी छोड़कर चले आए थे। तुम पार्टी छोड़कर चले गए इसलिए मुझे भी गुस्सा आ गया। हाँ, मैं तो आपको रिटर्न गिफ्ट देने वाला था। रिटर्न गिफ्ट तो मेरे पास भी है, ये देखो। आप कहाँ से लाए? गैस करो किसने दिया होगा? मम्मी ने या बड़ी माँ ने? अच्छा, मुझे एक बात बताओ चिराग, तुमने रिटर्न गिफ्ट किस किस को दिया है? सबको दिया। विनोद मामा को भी दिया है? हाँ, वो आए थे, वो रिटर्न गिफ्ट लेकर चले गए। आए थे? कहाँ चले गए? मम्मी कह रही थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनकी किसी ने जान ले ली। उनको तो पहले ही मर जाना चाहिए था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर था? लाश की हालत देखकर ये साफ जाहिर होता है कि विनोद का खून किया गया है, और जिस किसी ने भी ये खून किया है उसे विनोद से नफरत थी, और विनोद उसके लिए खतरा भी था। इससे ये भी जाहिर होता है मैम कि मधु का कातिल कोई और है जो अभी भी जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये एक ऐसा सच है जो मासूम चिराग को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि मैं अभी तक ये जान चुका हूं कि मरने से पहले विनोद जिसे आखिरी बार मिला था वो था चिराग। आओ इंस्पेक्टर शिव, बैठो। Thank you, sir. Sir, I need your permission to open an old case. Which case? सर, मैं उस एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं जो कई साल पहले मुंबई पुणे हाईवे पर हुआ था, और उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप थे सर। कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हो तुम? मैं मल्होत्रा एंड मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के करण मल्होत्रा के एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं सर। सर, उस एक्सीडेंट में करण मल्होत्रा के साथ उनके बेटे दीपक मल्होत्रा की भी मौत हुई थी। इस मल्होत्रा खानदान में कार एक्सीडेंट्स का बड़ा अजीब सा चक्कर है। एक मिस्टर विनोद हैं जो मल्होत्रा फैमिली से रिलेटेड हैं, उनकी भी मौत कार एक्सीडेंट में ही हुई। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई लिंक जरूर है। लिंक है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक्सीडेंट नहीं सर, बल्कि मर्डर है। क्या बात कर रहे हो शिव? तो वैसे कहां मिलेगी तुम्हें एक्सीडेंट की फाइल? सर, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
And please give me the permission. ऐसे कैसे मैं तुम्हें परमिशन दे दूं? I need some time, इंस्पेक्टर। Okay, sir. हेलो। डीसी चौधरी हियर। ओहो चौधरी साहब कहिए कैसे हैं आप? विक्रम, ये इंस्पेक्टर शिवराना इन्वेस्टिगेशन को कहीं और ले जा रहा है। इंस्पेक्टर शिवराना अपनी इन्वेस्टिगेशन कहीं और ले जा रहा है? पहलियां ना बुझाइए चौधरी साहब, साफ साफ कहिए। क्या है कि बात जब सामने आएगी तो उसका असर हम सब पर होगा। वो करण के एक्सीडेंट की फाइल फिर से खोलना चाहता है। अरे चौधरी साहब, तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं हैं? रोकिए शिवराना को, रोकिए। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो बात इतने सालों बाद क्यों उठाई जा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चौधरी साहब, इस इन्वेस्टिगेशन के डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन आप मुझे देते रहिए। ओके, नमस्कार। शिवराना। आखिर ये शिवराना चाहता क्या है? कुछ न कुछ करना ही होगा। और कौन कौन से लोग इसके साथ हो सकते हैं? तो वक्त आ गया विक्रम, होशियार रहना पड़ेगा। लगता है यही फाइल है। यस, ये वही फाइल है कदम जिसकी मुझे तलाश थी। बाकी फाइलें ले जाओ। सर जब डीसी साहब को पता चलेगा कि उनकी परमिशन के बगैर हमने फाइल निकाली है तो वो नाराज होंगे। मैं तो चाहता हूं कि डीसी साहब नाराज हों, ताकि इस फाइल के सीने में जो राज दफन है वो अपने आप जिंदा उठे। उनकी नाराजगी ये साबित कर देगी कदम कि उन्होंने इस केस को कितनी ईमानदारी से टैकल किया था। बस मैं जल्द से जल्द उन तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमने इस केस को रीओपन कर दिया है। एक्सीडेंट प्लेस मुंबई पुणे हाईवे। कॉज ऑफ द एक्सीडेंट रफ ड्राइविंग। मेंटल स्टेटस ऑफ द विक्टिम नॉर्मल। नेम ऑफ द विक्टिम करण मल्होत्रा, दीपक मल्होत्रा। फादर एंड सन। अगर कोई बाप अपने बेटे को गाड़ी में लेकर जा रहा हो तो वो रफ ड्राइविंग क्यों करेगा? क्या वो उसकी जान लेना चाहता था? क्या वो खुदकुशी करना चाहता था? इस केस की इंश्योरेंस की रकम कितने की थी? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ दो ही आदमी दे सकते हैं। एक राहुल मल्होत्रा और दूसरा प्रीति मल्होत्रा। कदम, यस सर। चाय मंगवाओ। क्या हुआ सर? चाय पिलाओगे तभी काम पे निकलूंगा ना। लगता है आपको कुछ मिल गया। क्या? इस एक्सीडेंट का सुराग।
कदम कहते हैं कि तलाश करने पर भगवान भी मिल जाते हैं, और ये तो कुछ सच हैं जो वक्त के गर्द के तले दब गए हैं। हल्के से इस गर्द को सहलाओ तो सच सामने आ ही जाएगा। तुम चाय मंगवाओ। यस सर। अब इनकी सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। प्रीति जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। कैसे सवाल? जी, मैंने आपके स्वर्गीय पति के एक्सीडेंट की फाइल रीओपन कर दी है। लेकिन किस लिए? मुझे ऐसे लगता है कि आपके पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यह एक ऐसा हादसा था जिसे अंजाम दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि आपके पति का एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर भी हो सकता है। लेकिन आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर? मैं ये बात इतनी यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं प्रीति जी, क्योंकि इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूं। जरा सोचिए, उस गाड़ी में एक बाप और बेटा सफर कर रहे थे। एक्सीडेंट का कारण जो लिखा हुआ है वो है रफ ड्राइविंग। मुझे एक बात बताइए कि क्या मिस्टर करण मल्होत्रा रफ ड्राइविंग किया करते थे? नहीं, कभी नहीं। उन्हें लॉन्ग ड्राइव्स का शौक था, लेकिन वो गाड़ी कभी भी रफ नहीं चलाते थे। खासतौर से जब मैं और दीपक साथ होते थे तब तो वो और भी ज्यादा केयरफुल हो जाते थे। डैडी उस रोज गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे, मुझे याद है। क्या याद है? मैंने उन्हें बहुत बोला, फिर भी उन्होंने गाड़ी तेज नहीं चलाई। देखिए, इस केस को तो मैंने रीओपन कर दिया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक मर्डर केस है। आपकी और दोस्त की मदद से मैं खूनी तक पहुंच ही जाऊंगा। बस जाने से पहले और एक सवाल करूंगा कि उस एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस की रकम किसे मिली थी? मुझे। मैं उनकी नॉमिनी थी। ये तो जाहिर सी बात है मिस्टर विक्रम कि आप और राहुल मल्होत्रा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी साबित हुए हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि आप मल्होत्रा परिवार के अंदरूनी मामलों में भी दखल अंदाजी करते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर राणा, दखल अंदाजी मत कहिए इसे। सलाह मशवरा, अगर अच्छे संबंध हो तो सलाह मशवरा किया जाता है। तो आप इन्हें और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप जानना चाहते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। करण की मौत का केस अब फिर से रीओपन कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं होने वाला। सभी जानते हैं करण की मौत एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट में जाने भी जाती है मिस्टर विक्रम। ये एक सच्चाई है कि अगर किसी को रास्ते से साफ करना हो, ये तो बहुत आसान तरीका है। ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं केस को अपने तरीके से हैंडल करता हूं। अब आप मल्होत्रा फैमिली के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे थे, लेकिन मैं और करण बिजनेस राइवल थे। लेकिन हमारी राइवलरी हेल्दी थी। ये राइवलरी, ये दुश्मनी इसकी वजह पूछ सकता हूं? आप राहुल मल्होत्रा के बिजनेस पार्टनर बन गए, इसकी भी वजह पूछ सकता हूं मिस्टर विक्रम? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर राणा,
मार्केट में बने रहने के लिए जरूरी था कि मेहरा इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा एंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ मिल जाए। और जाहिर सी बात है, जब दोनों मिल गए तो हमारी राइवलरी भी खत्म हो गई। ये राइवलरी, ये दुश्मनी का कारण है करण मल्होत्रा, जिसे एक्सीडेंट में मरवा दिया गया। इंस्पेक्टर शिवराणा, बेबुनियाद बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो वर्दी है और ये जो तमगे चमक रहे हैं, 1 मिनट में मैं उतरवा दूंगा। 1 मिनट। किसे कहकर? उस डीसी चौधरी से कहकर मिस्टर? नहीं 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 इंस्पेक्टर शिवराणा, हम शरीफ लोग हैं। इन कामों के लिए हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश करके देख लो। एंड नाउ लिसन टू मी मिस्टर विक्रम मेहरा। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सच्चाई बरसों से वक्त के सीने में दफन है, मैं उसे निकाल कर रहूंगा। और अगर मुजरिम आप हैं तो आपको भी सजा मिलेगी, क्योंकि सुराग अब मेरे हाथों में आ ही गया है। वो सुराग है चिराग मल्होत्रा। क्यों? इस लड़के के पीछे पड़े हुए हैं आप। उस मासूम बच्चे के कभी घर जाकर मिलते हैं तो कभी स्कूल में। इंस्पेक्टर शिवराणा, एक बात याद रखिए, अगर मेरे दोस्त के मासूम बच्चे को कुछ हुआ, काफी हमदर्दी है आपको, काफी हमदर्दी। लेकिन एक बात तो जाहिर है मिस्टर विक्रम, कि अगर ये बच्चा रीबर्थ का केस है तो आज नहीं तो कल ये सच से पर्दा हटाकर रहेगा। बाय द वे मिस्टर विक्रम, आप अपनी ये शर्ट और उसके कफलिंग्स कहां से खरीदते हैं? आपको पसंद आ गई? बहुत पसंद है। कोई एक दुकान चुनकर मैंने नहीं रखी है। मुझे जिस वक्त जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे खरीद लेता हूं। वैसे करण के एक्सीडेंट से मेरी शर्ट और कफलिंग का क्या संबंध है? आप इतने बेसब्र मत होइए, धीरज रखिए। मैं वक्त आने पे आपको सब कुछ बताऊंगा। गुड बाय मिस्टर विक्रम मेहरा।